बड़े संघर्ष की स्थिति फिर भी लाभ की प्राप्ति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। वह विषय है शनिदेव का राशि परिवर्तन। 29 मार्च 2025 को शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये अत्यंत बड़ी घटना मानी जाती है। अगले 2.5 वर्ष शनिदेव उसी राशि में विराजमान रहेंगे जिनका सभी राशियों पर विभिन्न पद्धतियों से प्रभाव होगा। उस प्रभाव को हम विस्तार से समझने वाले हैं। उसमें आज हम वृश्चिक राशि पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन करेंगे। साथ ही इस काल में करने वाले उपाय भी मैं आपको अंत में बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। ग्रह सदैव भ्रमण करते रहते हैं। उनके इस भ्रमण का प्रभाव मनुष्य जीवन पर लगातार पड़ता है। ग्रह भ्रमण के इस प्रभाव को हम गोचर कहते हैं। गोचर का प्रभाव हम पर कैसे होता है इसका अध्ययन हम सदैव करते रहते हैं। मनुष्य जीवन पर 2 चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। एक तो मूल कुंडली की ग्रह स्थिति, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा का भी प्रभाव पड़ता है। साथ ही गोचर का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। उन दोनों के मिलाप आपका आज का जीवन होता है। ग्रह स्थिति में अब अत्यंत बड़ी घटना होने वाली है, वह शनि परिवर्तन है। वृश्चिक राशि की दृष्टि से विचार करें तो शनिदेव अभी आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है, जिस कारण आपके लिए उनकी डहिया शुरू है। 29 मार्च को वे राशि परिवर्तन कर मीन राशि में अर्थात आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। उसी के साथ डहिया भी समाप्त होने वाली है। इसीलिए शनिदेव का ये राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। विभिन्न प्रकार की बाधाएं, परेशानी समाप्त होकर आप उन्नति की दिशा में मार्गक्रमण करने वाले हैं। आपके पंचम स्थान में शनिदेव का आगमन होने वाला है। उनकी डहिया भले ही समाप्त होने वाली है, फिर भी पंचम स्थान में प्रवेश करने वाले शनिदेव आपको शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं, जिन्हें हम विस्तार से समझने वाले हैं। हम हमारे इस YouTube चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों के वीडियो सदैव बनाते रहते हैं। ये वीडियो यदि आपको दूसरों की अपेक्षा शीघ्र देखना हो तो आप मेंबरशिप की सुविधा अवश्य लें। अर्थात यदि आप हमारे YouTube चैनल के मेंबर बनते हैं तो वीडियो अपलोड करने के बाद सबसे पहले उसकी सूचना आपको मिलेगी। आप उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही आपके कमेंट्स हाईलाइट होंगे। यदि हम लाइव कार्यक्रम लेते हैं तो आपके द्वारा कमेंट कर पूछे गए प्रश्न शीघ्रता से ऊपर आते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि मेंबरशिप की सुविधा भी केवल 29 रुपये रखी है। इस मेंबरशिप से आप दूसरों के पहले हमारे वीडियो को देख सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक ज्योतिष प्रेमियों ने मेंबर बनना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अब हम वृश्चिक राशि पर शनि परिवर्तन के परिणाम को समझ रहे हैं, लेकिन सभी वृश्चिक जातकों को एक समान प्रभाव नहीं मिलेंगे। आपकी मूल कुंडली में शनिदेव कौन सी राशि में है, कौन से स्थान में है, उस अनुसार इस प्रभाव में अंतर आएगा। इसलिए हम लाइव कार्यक्रम लेने वाले हैं। इस लाइव कार्यक्रम में आप अपनी राशि और आपके मूल कुंडली में शनिदेव कौन से राशि में है ये कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचाइए, जिससे आप पर होने वाले सीधे परिणाम हम बता सकें। अर्थात स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर लेकर जाने वाला वह कार्यक्रम रहेगा। उसके द्वारा शनिदेव के प्रभाव को हम सूक्ष्मता से समझ पाएंगे। तो शनिदेव आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे, तब वहाँ पर राहु ग्रह पहले से ही विराजमान रहेगा। वृश्चिक राशि पिछले कुछ काल से विभिन्न प्रकार के संघर्षों का सामना कर रही है। अभी भी आपका संघर्ष शुरू है, लेकिन एक बात ध्यान में ले, जिस प्रकार शुभ काल नहीं रुकता उसी प्रकार अशुभ काल भी नहीं रुकेगा। आपका यह संघर्ष का काल निकल जाएगा।
केवल कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा और कुछ चीज़ों का लाभ उठाना होगा। मन के भय को निकालकर कुछ चीज़ों को ध्यान रखें। आपके लिए कौन सी समस्याएं निर्माण हो सकती है, ये समझने के लिए हमने इस विषय का चयन किया है। तो कुंडली के पंचम स्थान से हम शिक्षा, संतति, प्रणय ये चीज़ें देखते हैं। ऐसे स्थान में प्रवेश करने वाले शनिदेव कई बार पढ़ाई में बाधा, परेशानी निर्माण करते हैं। विलंब ये उनका कार्यकत्व है। शनिदेव कोई भी चीज़ विलंब से देते हैं, उस अनुसार वे आपकी पढ़ाई की सफलता में विलंब निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा संतति से दूरी भी हो सकती है, क्योंकि शनि का अर्थ विघटन होता है, लेकिन गुरुदेव आपके लिए शुभ अवस्था में है, जिस कारण मई महीने तक आपको अधिक परेशानी नहीं होगी। जैसा हमें पता है कि शनिदेव को तृतीय, सप्तम और दशम ऐसी कुल 3 दृष्टियां हैं। स्थान के साथ उनकी दृष्टि महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उनकी दृष्टि से अत्यंत बड़े परिणाम होते हैं। उस अनुसार पंचम स्थान में आने वाले शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर होगी। कुंडली का सप्तम स्थान वैवाहिक जीवन साथी और व्यवसाय का स्थान होता है। उस स्थान पर पड़ने वाली शनि की दृष्टि के कारण आपके व्यवसाय में बाधा, परेशानी निर्माण हो सकती है या जीवन साथी से विवाद हो सकते हैं। यदि आपको पता हो कि शनिदेव की स्थिति के कारण विवाद हो रहे हैं, तो हम घर में जितना हो सके कम वार्तालाप करें और सोच समझकर समस्या का समाधान निकालना चाहिए। वैवाहिक जीवन साथी हो या व्यावसायिक पार्टनर हो, उनसे किसी भी प्रकार का विवाद ना हो, उसका ध्यान रखें। उचित वार्तालाप करने से विवाद टल सकते हैं, इस बात को ध्यान में लें। इसके बाद पंचम स्थान में प्रवेश करने वाले शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी। उनकी इस दृष्टि से आप पर सकारात्मक परिणाम होने वाला है। कई बार ग्रह पूर्ण रूप से शुभ और पूर्ण रूप से अशुभ हो नहीं सकते, वे कुछ चीज़ों के लिए अशुभ होते हैं, जिस कारण हमें दोनों प्रकार के प्रभाव प्राप्त होते हैं। लेकिन हम सुख से अधिक दुख को महत्व देते हैं, जिस कारण वह प्रभाव शीघ्र ध्यान में आते हैं। इस काल में शनिदेव आपके लिए लाभ के कई योग निर्माण करेंगे, आपके लिए लाभ के अवसर निर्माण करेंगे। आपके पंचम स्थान में जल तत्व की मीन राशि आती है। इस जल तत्व की राशि में तब कई ग्रह इकट्ठा होंगे। महत्वपूर्ण बात है कि आपकी राशि भी जल तत्व की है, जिस कारण धर्म त्रिकोण का प्रभाव बढ़ने वाला है। परिणाम स्वरूप किसी भी प्रश्न, किसी भी समस्या का समाधान न्याय से, उचित पद्धति से प्राप्त करने का आपका स्वभाव बढ़ता है। स्वाभाविक रूप से उससे आपको लाभ प्राप्त होता है, जो इस काल में आपको प्राप्त होने वाला है। इस बात को ध्यान में लें। पंचम स्थान में आने शनिदेव की दशम दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पर होगी। कुंडली के द्वितीय स्थान से हम धन, परिवार, वाणी को देखते हैं। शनि देव की दृष्टि एक ही समय पर आपके लाभ और धन स्थान पर पड़ने वाली है, जिस कारण लाभ में कमी और धन संचय में भी कमी ये विभाग सामने आता है। शनिदेव ऐसा काल देते ही है। वे आपको स्थिरता प्रदान करना चाहते हैं, आपको धैर्य सिखाना चाहते हैं, आपको कर्म की ओर ध्यान दे ये भी बताना चाहते हैं। शनिदेव आपके लिए तृतीयेश और चतुर्थेश है। कुंडली का तृतीय स्थान परिश्रम का स्थान है। अब वे आपके पंचम स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। तब तृतीयेश तृतीय के तृतीय स्थान में ये स्थिति निर्माण होगी, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है, जिस कारण आप परिश्रम में कमी ना करें। उचित परिश्रम करना ये आपके लिए इस काल में सफलता का राजमार्ग रहेगा। इस काल में सबसे अधिक जो ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी वाणी पर, अपने बोलने पर नियंत्रण रखें। हमारी बातों से किसी को ठेस ना पहुँचे, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। उपायों की दृष्टि से कहा जाए तो कोई भी शब्द उचित पद्धति से बोलना वृश्चिक राशि के लिए आवश्यक रहेगा। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा न खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। अर्थात बोलते समय आपको शब्दों पर नियंत्रण रखना है। आप भी प्रसन्न रहने का प्रयास करें और दूसरों को भी प्रसन्नता से रखें। यही इस काल के लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा।
वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव है, जो ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं। साहस, आक्रामक, कर्तव्यगार ये उनकी विशेष पहचान है। जिस कारण किसी कार्य को साहस से करना ये आपका स्थायी भाव होता है, इसके बिल्कुल विरुद्ध शनिदेव का स्वभाव होता है। शनिदेव बुजुर्ग ग्रह है। किसी भी कार्य को शांति से करना, विलंब से करना ये उनके कार्य करने की पद्धति है। शनिदेव का ये विलंब आपको कतई अच्छा नहीं लगता। वास्तव में कहा जाए तो शनिदेव आपको पढ़ाई में सफलता देने वाले हैं, लेकिन विलंब से देते हैं। कोई चीज़ यदि विलंब से मिले तो वह वृश्चिक राशि को कतई अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वृश्चिक राशि साहस को दर्शाती है। आक्रामक, कर्तव्यगार मंगल देव आपके राशि स्वामी है। शनिदेव जब आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे तब आपके राशि स्वामी अष्टम स्थान में होंगे। कुंडली के अष्टम स्थान से हम बाधा, परेशानी और संघर्ष को देखते हैं। कुल मिलाकर आने वाली स्थिति थोड़ी कठिन है। अन्य राशियों के लिए भले ही लाभकारी हो, लेकिन वृश्चिक राशि के लिए संघर्ष की है। इस काल में आपके मित्र शत्रु बनेंगे और शत्रु मित्र बनेंगे। ऐसा एक दूसरे के विरुद्ध प्रभाव आपको प्राप्त हो सकता है। उसका आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। फिर भी भयभीत ना हो, विचलित ना हो, शांति से अपना काम करते रहे, भगवान शिव की आराधना करते रहे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, उससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार वृश्चिक राशि पर शनि परिवर्तन के होने वाले प्रभाव समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।